नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो हम सबकी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। जी हाँ, ऑनलाइन आधार सर्विसेज मींस आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड के बारे में। हम विस्तार से देखेंगे कि आप कैसे घर बैठे अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपना बैंक सीडिंग स्टेटस चेक करना सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका बैंक सीडिंग स्टेटस कैसे देख सकते हैं। आज हम दोनों चीज़ें एक वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है माई आधार। माई आधार लिखने के बाद आपको सर्च के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है आधार पर। आधार पर जाने के बाद अब यहाँ से आप आधार अपडेट भी कर सकते हो, गेट आधार भी कर सकते हो, मतलब आप अपना आधार कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आधार कार्ड के रिलेटेड कोई भी सर्विस है, जैसे कि अपना आधार नंबर वेरीफाई करना है, अपना ईमेल या मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, विड जनरेटर करना है, आधार पेपरलेस ऑफलाइन KYC करनी है, या लॉक और अनलॉक बायोमेट्रिक्स करनी है। जैसे कि आपके आधार के ऊपर बायोमेट्रिक्स अनलॉक है, आपको उन्हें लॉक करना है तो आप लॉक कर सकते हैं, अगर आपको अनलॉक करना है तो आप अनलॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद मीडिया कवरेज ऑफ आधार, इसको आपको नहीं करना है कुछ भी। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना होगा। तो आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको गेट आधार पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड आधार, यहाँ से आप अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अब यहाँ से ओपन हो रहा है। अब जैसे कि ये ओपन हो चुका है, अगर आपके पास आपको नया आधार कार्ड डाउनलोड करना है या फिर आपका आधार कार्ड गुम हो चुका है, तो इस तरीके से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको आधार नंबर से डाउनलोड करना है, आप आधार नंबर से कर सकते हैं। अगर आपको एनरोलमेंट ID नंबर, जब आपका जो ID नंबर मतलब कि जो आपका आधार होता है, जब आपको अपडेट करने के लिए आप देते हैं, या फिर आपका जब नया आधार कार्ड बनता है तो आपको एक ID मिलती है, उस ID को आप यूज करके भी इससे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार नंबर से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार नंबर से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी आधार नंबर होगा वो यहाँ पर आपको लिख देना है। अब आपको आधार कार्ड, आपने आधार नंबर एंटर कर लिया है। अब आपको कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा आपको थोड़ा ध्यान से एंटर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर T3RXN3 लिखा हुआ है, ध्यान से देख लें। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले T यहाँ पर स्मॉल यूज किया है तो स्मॉल लेंगे, 3 यहाँ पर ऐसा है, और जो R है वो भी स्मॉल है, और X भी स्मॉल है, N भी स्मॉल है, और 3। अब आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सेंड OTP, अब आपका जो एंटर OTP वाला ऑप्शन आ गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। OTP हम लिखेंगे। अब आपको नीचे ऑप्शन आ गया है वेरीफाई एंड डाउनलोड का, यहाँ से आप वेरीफाई एंड डाउनलोड कर लेंगे। ऐसे आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई भी हो जाएगा और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो आधार है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। तो अब यहाँ पर आपको, यहाँ पर जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते कि हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसका आगे पासवर्ड मांगते हैं। तो पासवर्ड के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे अनीश वाई कुमार ऐसा आपका नाम है, और अगर आपको पासवर्ड लिखना है तो आप लिख सकते हैं ANIS 1989, मतलब ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ और साथ में नाम के 4 अक्षर। अब यहाँ पर हम जाएंगे PDF पर। अब आप देखिए यहाँ से आपको वो पासवर्ड पूछेगा। तो पासवर्ड के लिए आपको अपने
अगर आपका नाम बड़ा है, जैसे 6-7 अक्षर का है, तो आपको क्या करना है, अपने नाम के फर्स्ट 4 लेटर्स लिखने हैं। लिख दिया। अब उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ओके, अब आपको यहाँ से ओपन पर जाना है। ओपन पर जाने के बाद आपका यहाँ पर नेम कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, अब ओपन हो गया। अब देखिए ये जो पूरा आधार है आपका खुल गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड, ऊपर ऑप्शन है डाउनलोड का, ये तो हो ही चुका है। अगर आप यहाँ से शेयर करना चाहते हो तो किसी को भी शेयर कर सकते हैं। अब हम बैक जाएंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि मैं आपको आधार कार्ड डाउनलोड करने के साथ साथ आधार कार्ड या किसी चीज को कैसे आप बैंक सीडिंग स्टेटस कैसे देख सकते हैं, स्टेटस। इसी के नीचे गेट आधार के नीचे ऑप्शन है चेक आधार स्टेटस, यहाँ पर आपको जाना है। उसके बाद आपको वेलकम टू माय आधार, जब आपको ये वाला आ जाएगा आगे, तो आपको यहाँ पर आपको सबसे ऊपर मिलेगा डाउनलोड आधार, रिट्रीव आधार नंबर, वेरीफाई ईमेल और मोबाइल, रिपोर्ट डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर, डॉक्यूमेंट अपडेट। यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक 14/6 तक आप डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप बैंक सीडिंग स्टेटस को आपको चेक करना है, मतलब कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आधार कार्ड के साथ कनेक्ट है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप अगर किसी चीज के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो, अगर आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स के लिए या किसी और चीज के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है, तो आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर के साथ और आपके आधार कार्ड के साथ होना चाहिए कनेक्ट। तो बैंक सीडिंग स्टेटस पर जाना है, इसको आपको चेक करना आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर फिर से आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन विद OTP पर जाना है। लॉगिन विद OTP पर जाने के बाद आपको जो OTP आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब आपको लॉगिन पर जाना है, क्योंकि लॉगिन पर जाने के बाद अब यहाँ से आप देख सकते हो बैंक सीडिंग स्टेटस आपको देखना है। ये देखो ऊपर आपका प्रोफाइल आ गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो कांग्रेचुलेशंस योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, मतलब आधार बैंक मैपिंग। इसका मतलब होता है कि आपका जो आधार नंबर है वो बैंक के अकाउंट नंबर के साथ मैप हो चुका है, मतलब कि कनेक्ट है। ठीक है, आधार नंबर आपका ऊपर लिखा हुआ है, ये पूरा नहीं लिखते हैं, सिर्फ आखिरी के 4 डिजिट्स लिखते हैं। उसके बाद बैंक नेम जो भी आपका होगा वो आगे सामने लिखा होगा। बैंक सीडिंग स्टेटस आपका यहाँ पर एक्टिव शो हो रहा है, मतलब कि आपका जो बैंक सीडिंग स्टेटस, मतलब कि आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक के साथ कनेक्ट है। लास्ट अपडेटेड डेट भी आपको दिख जाएगी। अब आपको गो टू डैशबोर्ड पर जाना है। अब यहाँ से आप कोई भी और सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि आधार डाउनलोड मैंने आपको बता दिया। अगर आपका एड्रेस गलत है तो एड्रेस भी आप अपडेट कर सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना एड्रेस या डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।